तो यहाँ पे इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो हम रिवीजन चलेंगे मैथ्स का 5 चैप्टर है ना, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसका मतलब ही क्या है, समांतर श्रेणी। तो एपी मतलब समांतर श्रेणी हुआ। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, जिन पदों का अंतर समान आए वो क्या होगा, समांतर श्रेणी। याद रहेगा। समांतर, समान मतलब बराबर, समान मतलब बराबर, समान मतलब बराबर लिख देते हैं, बराबर, और अंतर मतलब अंतर, जिसका अंतर क्या हो, बराबर आए, जिसका अंतर क्या है, बराबर आए। हमने एक एपी ले लिया है, यहाँ समांतर श्रेणी ले लिया। ये प्रथम पद है, ये A1 है, और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। इसी तरीके से पद चलते रहे, चलेगा ना। तो यहां से देखते हैं, हमेशा घटाएंगे, इसका जब भी होगा सार्वा अंतर आएगा, यानी कि इनका अंतर जब भी निकालेंगे, सार्वा अंतर मतलब डी जब भी निकालेंगे तो इसमें दूसरा पद घटा पहला पद करते हैं, ये हमेशा याद रखना। यानी कि A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 होगा। तो यहाँ पे A2 कितना है, 4, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया तो 8 में से 6 गया 2। इस तरीके से पद चलते रहेगा, ठीक है। जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 2 आएंगे। एक आएगा निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा समांतर श्रेणी है, दिया रहेगा, और एक आएगा निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए, बन जाएगा, बोलो। चलो अब इसमें देखो, एक पूछ लेगा, ये हमारा एपी दिया होगा और इसका बोल देगा, देखो अभी तो हमने यहाँ तक देखा, अब एक बोल देगा बताओ कि इसका 20वां पद क्या होगा। अब यहाँ तक हम लिखेंगे नहीं है ना, ये 100वां पद क्या होगा, है ना। 20वां पद बताओ, ये 100वां पद बताओ। ये जहां पे लगा रहा हो वहां पद, इसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन, जो फार्मूले में लिखने वाले हैं। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, एन। और जो ये निकलेगा, ठीक है, जो ये अंतिम पद होगा, ये अंतिम पद ही होगा ना, यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। ये जो अंतिम पद होगा इसको हम बोलते हैं एन। इतना समझ आएगा जो फार्मूले में लिखने वाले हैं। ये क्वेश्चन की समझ आ गया तो बना लोगे, नहीं समझ आएगा तो नहीं बना पाओगे। इसको क्या बोलेंगे, एन, अंतिम पद मतलब एन। याद रहेगा। चलो, तो यहाँ से डी निकालने का फार्मूला, इस पे एक क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में इसका अंतर बताओ, निम्न में से कौन सा होगा, बन जाएगा। वो जो आएगा वो रूट वाला आएगा, इजी वाला नहीं आएगा, हो सकता है इजी वाला भी दे दे। चलो, तो अब यहाँ पे एन अंतिम पद निकालना है, तो एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इजी है, याद कर लोगे। एन बराबर अंतिम पद बराबर पद, प्रथम पद प्लस वह पद माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ब्रैकेट बंद और डी होगा, याद हो गया, बन जाएगा। और डी बराबर ये होता है, ये 2 याद रखते हैं। अब चल लेते हैं, अब बोल देगा कि चलो बताओ प्रथम पद से लेकर के 20वें पद तक का मुझे जोड़ करके बताओ, इन सबको जोड़ जोड़ के बताओ, है ना, यानी कि इसका योगफल बताओ। तो उसको क्या निकालेंगे, एसएन। एसएन मतलब इन सभी पदों का योग, इन सभी पदों का योग। एसएन मतलब योगफल। जब हमें योगफल निकालने बोलेगा तब क्या करेंगे, वहां पद लेंगे, यहाँ से n/2 लेंगे, ठीक है, वहां पद लेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट लोगे और 2 लोगे और सेम यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। इतना याद रहेगा, n/2 ब्रैकेट 2। अब यहां से ले लो, क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लेंगे समांतर श्रेणी का योगफल निकालने के लिए, यानी कि समांतर श्रेणी का जोड़ निकालने के लिए। एसएन मतलब योगफल, याद रहेगा। चलो, और एक एसएन में क्या करेगा, n/2 तो हुआ, एक दे देगा पहला पद और प्लस अंतिम पद। पहला पद और अंतिम पद, एल मतलब अंतिम पद, बोल देगा पहला पद है और अंतिम पद है। अब इसका मुझे क्या निकाल के दिखाओ, समांतर श्रेणी का योग बताओ, बन जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना, a प्लस ये लगा दोगे, या हो सकता है यहाँ पे a प्लस an भी आ जाए, यहीं पे क्या आ जाए, n/2 a प्लस an दे दे, ये भी हो सकता है। अंतिम पद मतलब an, समझ गए।
चलो इसको उतार लो, वैसे ये याद रखना है और ये याद रखना है। an समझ आया क्या होगा? इसको लिख लो, an मतलब अंतिम पद, n मतलब वहां पद जहां लगा, और यहां से हो गया d निकालने का, और ये प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है। ठीक है, इसको मिटा दे। अगर हमारा समांतर श्रेणी का कोई पद पूछ ले तो हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी आखिर एपी बन कैसे रहा है। प्रथम पद को तो ए मैंने माना है, दूसरा पद क्या बन रहा है तुम देख रहे हो? कुछ भी, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? ए प्लस डी जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है? क्योंकि हमने इसमें इसको घटाया तो क्या निकला? डी निकला ना। तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? ए प्लस डी जुड़ा हुआ है। तीसरे में क्या जुड़ा हुआ है? ए प्लस 2d जुड़ा होगा। चौथे में क्या जुड़ा हुआ है? ए प्लस 3d जुड़ा होगा। पांचवे में क्या जुड़ा हुआ? ए प्लस 4d जुड़ा होगा। तो हमने इस तरीके से चलता रहा। तो यहां से समझ आ गया कि अगर पूछ ले 20वां पद बताओ, तो 20वां पद के लिए हम क्या ले सकते हैं? ए प्लस 19d। ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलेगा 100वां पद बताओ, तो ए प्लस 99d लेंगे। समझ आए? चलो इतना फटाफट सब है क्या समझ आया ना इतना? चलो अब जल्दी से उतारो इसको, तब आगे सवाल को चलते हैं।